हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुरुज एस्ट्रोपामिस्ट्री। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 20 ईयर्स है उसका एनालिसिस करेंगे, हाथ का एनालिसिस करेंगे। तो इस व्यक्ति ने मुझे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा। इन्होंने बोला सिर्फ मेरा पाम एनालाइज करके मुझे बताएं। तो ये है 20 साल के। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा पास प्रेडिक्शन करके देखते हैं इनके हाथ के बेसिस पे। तो इस हिसाब से मैंने थोड़े पास प्रेडिक्शंस इनके करने की कोशिश की और फिर उसके बाद मैंने उनको पूछा भी कि देखिए पास प्रेडिक्शंस आपकी ठीक हैं तो मुझे बताएं। उन्होंने बोला कि वेरी वेरी एक्यूरेट। तो होता क्या है कि जब उम्र छोटी होती है 20, तो उसमें एक एक साल का जो विवरण, एक एक साल की जो इवेंट्स हैं उसको मुश्किल होता है प्रेडिक्ट करना। फिर भी मैंने ट्राई किया है मेरी तरफ से और वो सक्सेसफुल हुआ। तो मैं पहले आपको ये बताऊं कि इनकी जो पाम की खासियत ये है कि इट्स अ रेक्टेंगुलर पाम, नो डाउट लंबा पाम है। इंट्यूटिव पावर काफ़ी अच्छी है इनको। वो बहुत अच्छी बात है। एंड द अदर थिंग इज़ दैट दिस पाम हैज़ गॉट वेरी स्ट्रेट काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह का कर्व जो है ये दिखाता है कि ही विल लर्न बाय एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस लेकर अपनी चीज़ें सीखेंगे। इनको थोड़ा सा स्टबर्ननेस, मतलब जो अड़ियल स्वभाव इनका रहता है, इनका जो होता है कि ही इज़ वेरी फर्म, वो किसी का नहीं सुनेंगे, जो अपनी चलाएंगे। इस वजह से इनको नुकसान बहुत होता है। तो ये इनका एक प्रॉब्लम है। तो इन्होंने 17 ईयर्स की उम्र में, देखिए यहाँ पे जाते हैं, ये है 19 रफली। देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट वीडियो में बताना थोड़ा सा मुश्किल है, बट व्हाट आई हैव डन इज़ मैंने एनालाइज़ किया हुआ है डीप में ये पाम। तो मैं आपको रफली बता सकता हूँ, आपके एजुकेशन के लिए मैंने वीडियो बनाया। तो देखिए 17 की उम्र यहाँ पे है रफली। यहाँ पे इनको सेटिस्फैक्शन नहीं थी तो ये बाहर चले गए थे। मैंने उनको पूछा कि आप बाहर गए थे? जी हाँ, मैं बाहर गया था। बाहर मतलब हॉस्टल में, घर से दूर हॉस्टल में गए थे। और इन्होंने 12th स्टैंडर्ड से ड्रॉप आउट लिया। मैंने बोला आपको थोड़े एजुकेशन में डिलेज हुए हैं? उन्होंने बोला हाँ, मैंने ड्रॉप किया था 12 से 2 साल का प्रिपरेशन के लिए। तो उसके लिए वो गए थे, उनको सेटिस्फैक्शन ही नहीं था। और ये है ना कि जब सेटिस्फैक्शन नहीं होता तो उसमें क्या होता है कि आप थोड़े से आइडियल दिखने लगते हो, आप किसी का सुनते नहीं हो। तो ये इनके साथ हुआ होगा शायद से, इस वजह से घर में भी थोड़े तनाव रहे होंगे। वो तो दिख रहा है इनके पाम में। तो क्या है कि 19 उम्र में, जैसे 19 की उम्र में रफली 19 की उम्र में इनको जहाँ पे जाना था वहाँ पे इनको एडमिशन मिला होगा। हालांकि इनको मिल सकता था, इनका प्रॉब्लम ये है ना कि इनकी जो बुध मरकुरी माउंट है, इसकी वजह से थोड़ा सा इनका प्रॉब्लम है। मैं आगे जब मैं वीडियो में आगे बताते जाऊंगा तो आपको पता चलेगा। इस वजह से होता क्या है कि जो हाथ में ये अपॉर्चुनिटी वो यूटिलाइज़ करना नहीं जानते हैं, और या फिर जो हाथ में अपॉर्चुनिटी उसको इमीडिएटली ग्रैब करना चाहिए वो ग्रैब नहीं कर पाता बंदा। तो ये होता है ऐसे बंदों के साथ, इसके मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो ये एक बात यहाँ पे क्लियर है। तो ये 17 साल की उम्र में इन्होंने हॉस्टल में दाखिला लिया और 18-19 में ये स्टबर्न थे, इन्होंने सुना नहीं। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने मुझे बताई जो मैं यहाँ पे रिवील तो नहीं करना चाहता, लेकिन ये मेरा प्रेडिक्शन सही हुआ। अब मैंने इनको बताया कि 2022 मतलब 20 से लेकर 22 तक थोड़ा सा इनको दिक्कत रहेगी, इनको मुश्किलें होंगी, मेंटल टेंशन्स होंगे, एक तरह का चोकिंग जो बोलते हैं ना, सब कुछ बंद हो गया, इस तरह का एक फीलिंग होगा। लेकिन बीच में 2021 के बीच 21 ईयर्स के बाद थोड़ा सा अराउंड 21.5 थोड़ा रिलीफ मिलना शुरू होगा इनके लाइफ में। लेकिन मैंने इनको बोला है कि कुछ चीज़ें जो मुझे आपको बतानी है इन टर्म्स ऑफ पामिस्ट्री, एंड दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट नाउ, इज़ दैट देखिए, आप गौर से देखिए इनकी हेडलाइन। अब लेट अस एनालाइज दिस, और ये जो एरिया है इसको आप थोड़ा सा एनालाइज कीजिए। अब ऐसी हेडलाइन और ये एरिया, इसको हम बोलते हैं राहु। अब राहु का जो इफ़ेक्ट है इनके हेडलाइन पे क्लियरली दिख रहा है मुझे, इनके हेडलाइन पे क्लियरली दिख रहा है। तो मैंने इनको काफ़ी मतलब एनालाइज़ किया इनके पाम को, और इवन बर्थ चार्ट को भी एनालाइज़ किया। तो थोड़ा बहुत बर्थ चार्ट में क्या होता है, बिकॉज एक ही टाइम पे बहुत सारे लोग जन्म ले सकते हैं, तो उनमें थोड़ा सा चेंज होगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि हैंड को
बेसिस बना के हम देखते हैं कि सही में कितना पावर उस राहु का जो है इनके हेडलाइन पे है। तो इसके साथ साथ यहाँ पे भी हमें देखना पड़ता है, जो मरकुरी माउंट है इसको भी देखना पड़ता है। मरकुरी के साथ देखिए ये जो लाइंस इस तरह जा रही है ना, इस तरह जा रही है, तो ये क्या इससे क्या होता है, देखिए ये सन माउंट है। सन माउंट और मरकुरी माउंट में जो यहाँ पे जो कनेक्शन है, और ये जो कनेक्शन है ये लाइंस की वजह से बना है। मैं एक और बार आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली क्या है कि जो सन माउंट है और मरकरी, देखिए ये जो लाइंस आपको दिख रही है ना, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्लोपीनेस है, यहाँ पे उभरा हुआ है, और ये जो लाइंस है टुवर्ड्स द सन, ये जो आड़ी लाइंस जा रही हैं, इसके साथ साथ यहाँ पे राहु और ये जो शेप ऑफ द हेडलाइन, ये तीन चीज़ें मैंने एनालाइज करके इनको बोला कि आपको आपके माइंड पे कंट्रोल बिल्कुल नहीं है, आपको मेडिटेशन की सख्त ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि जो फीमेल्स हैं उनके साथ आपको थोड़ा सा संभल के कॉन्टैक्ट्स रखने हैं। ये दो तीन चीज़ें मैंने इनको क्लियरली बताई है। नंबर 1 कि आपके मरकुरी माउंट जो बुध का पर्वत है मरकुरी है, उसमें स्लोपीनेस है थोड़ा सा, तो डिसीजन मेकिंग में आप थोड़े से पीछे रहेंगे आप, या फिर गलत डिसीजन भी ले सकते हैं बहुत बार, या फिर आप वेवरी हो जाते हैं डिसीजन लेते वक्त, तो ये एक है। दूसरी बात, जो आड़ी रेखाएं हैं उस ये दिखाती है कि जो सूर्य है मतलब सन का जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस माउंट ऑफ मरक्यूरी पे क्लियरली दिख रहा है। इस वजह से अगर लेट्स से जो आउट ऑफ 10 मरक्यूरी अगर 8 आउट ऑफ 10 हो सकता था एज़ पर द कॉम्बिनेशन, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3.5-4 दे रहा है, तो इसके भी रीजंस हैं और इसको भी हम ठीक कर सकते हैं बहुत हद तक। तो ये एक चीज़ होगी। दूसरी बात जो है इनका राहु का भी जो है इफ़ेक्ट इनके हेडलाइन पे क्लियरली दिख रहा है। तो ये हुआ इनका बेसिक मेंटल सेट, जो मेंटल माइंड सेट या मेंटल सेटअप जो है। और देखिए यहाँ पे ये भी लाइंस जो है ना, इसको फ्लर्ट लाइंस कहते हैं, और इसके साथ ये भी है, तो पर्सन हैज़ टू बी केयरफुल लिटिल बिट। जो फीमेल्स के साथ डीलिंग होती है उसमें थोड़ा सा केयर ज़रूरी है। दैट सेड, अब इनकी जो हार्ट लाइन है इस पर भी देखते हैं कि हार्ट लाइन इज़ गोइंग थोड़ी सी चेंड है यहाँ पे, तो इट्स ऑल्सो नॉट अ गुड साइन। इसी वजह से ये थोड़े से सेंटिमेंटल इमोशनल होते हैं, और उनको जो अंदर टेंडेंसीज़ दूसरी होती हैं बाहर दूसरी दिखाते हैं, तो ये थोड़ा सा इनको इम्प्रूव करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये पहले मैंने नेगेटिव इनकी जो बातें कही हैं, बट अब मैं आपको बताता हूँ, नेगेटिविटी हर बंदे में होती है, लेकिन इस हाथ में बहुत सारी खासियत है, बहुत अच्छा हाथ है ये। तो इसमें जो अच्छाइयाँ हैं अब इसके बारे में देखते हैं। पहले बुराइयाँ सुनना ज़रूरी होता है, तभी आपको जो होता है ना कि आप करेक्ट पाथ पे चले जाएंगे। अब थोड़ी सी चीज़ें जो, और एक नेगेटिव बात मैं बोलना भूल गया कि देखिए यहाँ पे जो ये जो कनेक्शन था ना, मैंने ड्रॉ तो किया था लेकिन मैंने आपको बताया नहीं। ड्रॉ तो मैंने किया था, ये जो टूटी फूटी इस तरह लाइन है ये अच्छी नहीं होती है। ये जो चंद्र और शुक्र मतलब मून एंड वीनस का जो कनेक्शन है, ये थोड़ा सा कंट्रोल निकलता हुआ दिखता है कभी कभी। लेकिन और एक चीज़ जो इसमें है, उसमें ये भी एक इंटरप्रिटेशन है, ये तो उसका नेगेटिव इंटरप्रिटेशन है, लेकिन जो ये लाइन है, ये जो शुक्र से निकल रही है, ये लाइन जो चंद्र की तरफ जा रही है, बहुत ही अच्छी लाइन है। और इस लाइन की वजह से ये बंदा आगे जाके बहुत बड़ा सक्सेसफुल ब्रांडिंग एक्सपर्ट, या कोई भी एक ब्रांड, किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाना, किसी भी नई टेक्निक को लाना, पॉपुलैरिटी, किसी भी कंपनी को पॉपुलर बनाना, ये सब ये बंदा बहुत ज़बरदस्त कर सकता है आगे जाके। तो ये इस पाम में क्लियरली दिख रहा है मुझे। अब चलते हैं इनके और पॉजिटिव चीज़ें जो हैं। जब भी बुध और सूर्य का संबंध बनता है ना, ये टैलेंट को दिखाता है, और दिस पर्सन, ये बंदा बहुत टैलेंटेड है। हाँ, नेगेटिव चीज़ें जो मैंने बोली इसके ऊपर अगर इन्होंने थोड़ा सा ध्यान दिया और इस पर अगर इन्होंने गौर किया तो ये बहुत आगे तक जा सकते हैं। अब दूसरी बात, अगर इनके पिताजी हैं, अगर इनका जो किसी भी जॉब में या जो भी बिज़नेस या जॉब जो भी प्रोफेशन है, इसका भी इनको बहुत फ़ायदा हो सकता है। अगर ये उठाना चाहे तो आगे जाके हो सकता है,
मैं तो नहीं बोलता कि होगा, हो सकता है, और इनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता रहेगा ज़िंदगी में अपनी फैमिली से, तो ये भी क्लियर है। ये दो चीज़ें मैंने तो क्लियरली देखी इनके हाथ में। अब थोड़ा और जाते हैं इनकी जो होता है ना पॉजिटिविटी, और थोड़ा और पॉजिटिव बनाते हैं इनको अभी तक तो मैंने सिर्फ नेगेटिव बताया आपको, तो थोड़ा और पॉजिटिव जाते हैं। 2023 मतलब 23 ईयर्स के बाद इनके टेंशन्स में थोड़ी कमी आएगी। मतलब टेंशन्स, जॉब की टेंशन होगी लेकिन टेंशन्स में कमी आएगी थोड़ा। 23 24 जैसे आगे 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 जाते जाएंगे तो इनको टाइम इनका सुधरता जाएगा। और मैंने ये प्रेडिक्ट किया है कि 25 में, एट द एज ऑफ 25, दिस पर्सन विल हैव अ लाइफ चेंजिंग टर्निंग पॉइंट होगा इनकी ज़िंदगी में। एट द एज ऑफ 25 इनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट होना ही होना है, और वो टर्निंग पॉइंट बहुत अच्छे के लिए होगा। ही विल बी वेरी वेरी सेटिस्फाइड with his profession and he will go far ahead in his profession. The native will have good time. तो मैंने सिर्फ और चीज़ इनको बोली कि उसी टाइम में इनको एडिक्शन से दूर रहना है, किसी भी नशा और इन चीज़ों से दूर रहना है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए जहाँ तक पार्टनर का सवाल है, इनका पार्टनर काफ़ी इन्फ्लुएंशियल होगा। हो सकता है ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री या लग्जरी बिजनेस से रिलेटेड हो, या फिर पार्टनर से इनको बहुत फ़ायदा भी होगा। इनका मैरिज से इनको फ़ायदा होने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्लियर है इनके पाम से। अब इनका जो मरकुरी का जो प्रॉब्लम था वो उसके बारे में थोड़ा बात करें। देखिए मरकुरी लाइन इज़ स्ट्रॉन्ग, मरकुरी लाइन स्ट्रॉन्ग है, और सो कॉल्ड जो यहाँ पे मैंने यूट्यूब चैनल पे जो मनी ट्रायंगल है वो भी ठीक ठाक है। मनी ट्रायंगल मतलब सेल्फ अर्नड मनी है, सेल्फ अर्न करेंगे मनी। इनको ज़्यादा घर से ज़्यादा इनको सेल्फ अर्निंग की थोड़ी सी ये रहेगी, मतलब मोटिवेशन रहेगी। सेल्फ अर्न करना चाहते हैं, खुद से करना चाहते हैं, तो ये रहेगा। इतना ही है कि किसी दोस्त और इनको कोई भी पैसा ये लेंड ना करें, वरना गड़बड़ हो जाएगी, पैसा वापस नहीं मिलेगा। ये बात आप सोच लें क्लियरली। अब जो मैंने इनको बोला था कि इनके जो मून माउंट से जो ये आ रही है ये बहुत पॉजिटिव है, ये जो पॉजिटिविटी दिखाती है, और ये भी पॉजिटिविटी दिखाती है। इससे सपोर्ट दिखता है वाइफ और फैमिली का। हो सकता है मदर की फैमिली हो या फादर की फैमिली हो या फिर वाइफ की फैमिली से भी सपोर्ट दिखता है। अच्छा, इस एरिया में मैंने जूम करके यहाँ पे तो दिखा नहीं सकता, लेकिन इस एरिया में क्लियरली फिश जो है मत्स्य चिन्ह का क्लियर इंडिकेशन है। इसके साथ साथ यहाँ पे स्क्वायर भी है, और दैट इज़ अ वेरी वेरी शुभ साइन। इससे क्या है, वज्र कवच जो बोलते हैं, मतलब जो एक तरह का जो प्रोटेक्शन सिंबल है वो बहुत अच्छा है। और ये काफ़ी फॉरेन में भी जाने के इनके चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे मून माउंट से भी काफ़ी सारी जो रेखाएं वो आ रही हैं, लाइंस आ रही है, जिससे फॉरेन के जाने के बहुत सारे चांसेस भी हैं। तो ये भी दिख रहे हैं यहाँ पे। और जो एक है, मैंने इस जो इमेज पे तो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इसमें इनके हाथ में जो थंब में यव का चिन्ह है। थंब मतलब जो अंगूठा है उसमें यव का चिन्ह, यव मतलब इस तरह का चिन्ह होता है। अगर ये हो तो बंदा गारंटीड प्रॉस्परस होगा, पैसा कमाएगा, प्रॉपर्टीज़ बनाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये इनके पाम में क्लियर दिखता है। हाँ, वापस मैं बताऊँ, ये जो लाइन है इसको इनको सुधारना पड़ेगा। इस लाइन में जो डिफेक्ट्स हैं और यहाँ पे जो डिफेक्ट्स हैं इनकी ज़िंदगी में इनको बहुत परेशान करेंगी। तो इनके लिए मैंने कुछ उनको जो सॉल्यूशंस दिए हैं, इनको करना ही पड़ेगा कंटिन्यूअसली। इसमें कोई दो राय नहीं है, यू हैव टू डू इट, इनको करते रहना पड़ेगा। अब दूसरी चीज़ जो है इनकी फेट लाइन पे चलते हैं। फेट लाइन तो यहाँ पे थोड़ी थिन है, लेकिन फेट लाइन इज़ गुड। यहाँ पे आके फिर इस तरह जा रही हैं, फिर यहाँ से कनेक्शन बन रहा है। ये जो यहाँ पे जो कनेक्शन है, ये देखिए इस तरह का, दिस शोज़ दैट इनका सैटर्न वक्री है। वक्री मतलब रेट्रोग्रेड है, और वक्री सैटर्न इज़ वेरी गुड, ये वक्री सैटर्न जो है वो गुरु के साथ संबंध बना रहा है। इस वजह से क्या होगा, ये बड़े स्तर पर, बड़े लेवल पे पहुंचने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो ये भी यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन है। और इनको 30-35 की उम्र में एक थोड़ा सा चेंज आएगा, बट ये दो प्रोफेशंस में साथ साथ चलना चाहेंगे, लेकिन बाद में इनको पता चलेगा कि नहीं, एक ही प्रोफेशन जाना बेटर है, तो एंड देन ही विल स्टार्ट एक्सेलिंग इन दैट। तो ये पक्का है।
और यहाँ पे एक स्क्वायर का भी साइन है। अगेन ही विल बी बिल्डिंग लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज़ 38, 39, 40 में ये प्रॉपर्टीज़ काफ़ी करेंगे। ये ऑफ कोर्स इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग एंड डिलीजेंट पर्सन, देयर इज़ नो डाउट, ये काफ़ी अच्छा करेंगे। और एक चीज़ जो मैंने इनकी हाथ में देखी, ये जो गुरु पर्वत पे अच्छा ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का होना आगे जाके क्लियरली दिखाता है कि आपको हाई लेवल के कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे, बहुत हाई लेवल के कॉन्टैक्ट्स, और इनको पॉपुलैरिटी भी उनके प्रोफेशन में ये पॉपुलर होंगे। हाँ, ये जो विद्या रेखा जो बोलते हैं स्टडी लाइन, इसको स्टडी लाइन नहीं हम बोल सकते, इसको बोलते हैं कि कैपेबिलिटी, या फिर बंदे को जो है ना नॉलेज डजन ओनली कम बाय डिग्रीज, नॉलेज कम्स बाय पर्सनस ओन एफर्ट्स। तो ये इनको है, और इनको लोग इनको पूछ के आएंगे, इनको पूछेंगे कि भाई हाँ फलाना आदमी से मुझे पूछना है, ही नोज़ दिस, क्या ये सॉल्व कर सकते हैं क्या मेरे लिए, इस तरह का। हाँ, और इनमें टैलेंट भी है, हालांकि अगेन इनको माइंड इनका कंट्रोल करना पड़ेगा। माइंड कंट्रोल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन। तो ये मैं इतना ही उनको बोलना चाहता हूँ, माइंड कंट्रोल करें, और इस पे अगर कंट्रोल हो गया तो सब हो गया इनका ठीक ठीक। तो मरकुरी का भी थोड़ा कुछ करना पड़ेगा इनको, ठीक है। तो 2025 के बाद इनके लाइफ में काफ़ी तरक्की है, इनको फॉरेन के भी बहुत सारे असाइनमेंट मिल सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक थोड़ा सा दाग है, मैंने वापस आपको बोलना है कि ऑपोजिट सेक्स मतलब लड़कियों से थोड़ा बच के ही रहना है। यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ, हो सकता है उसमें थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो जाए, तो आपको थोड़ा सा बच के चलना है, बाकी कुछ नहीं है। एंड देन द हैंड इज़ वेरी वेरी गुड, हैंड इज़ वेरी वेरी गुड। तो मुझे क्या लगता है कि इनको जो उपाय बोले हैं वो करना पड़ेगा इनको, एंड ही विल बी ऑल राइट। सिर्फ 3 चीज़ें और मैं रिपीट कर दूं कि आपको आपकी जो हेडलाइन है इस पे वर्क करना है, और फिर आपके जो मरकुरी माउंट पे वर्क करना है। इन 2 चीज़ों को तो पक्का वर्क करना है, एंड देन यू विल हैव अ वेरी वेरी गुड लाइफ। काफ़ी पैसा कमाएंगे, इनका हाथ में पैसा ही पैसा है, बहुत पैसा दिख रहा है, प्रॉपर्टीज़ भी हैं। और ये जो इन्होंने पहले जो मिस्टेक्स की थी वो अगर वो रिपीट नहीं करेंगे, सुनेंगे थोड़ा सा, तो ही विल गो वे वे अहेड इन लाइफ। तो ये था इनका हैंड एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको भी आपका हैंड एनालाइज करवाना है तो मुझे ईमेल करें, और मैं आपका हैंड एनालाइज करके बर्थ चार्ट के साथ आपको